Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friend, this video is very important to all of you guys who are still waiting for their joining mail, onboarding mail, and in this video we will discuss particular about Wipro Embark joining form completion status. How you can complete your joining form with 100% complete without any error or issues. Okay, and please don't do any mistake while because if you are doing any mistake while completing your Embark joining form, then you may delay, you may get rejected also in some cases, and some cases you can expect your joining delay also. So let's begin this video. So first of all, you can see this login I will provide in my video description. Just go and just check out. And this video is only for those candidates who are going to who completed their Embark a pre-joining program, and you can say onboarding pre-onboarding session. Okay, so उसमें वीडियो में क्या बताया गया था, उस सेशन में क्या बताया गया था, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये लिंक आपको मैं दे दूंगा। आपको लॉगिन करना, आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करना है, इस लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको सेम ईमेल आईडी से लॉगिन करना होगा। अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग इग्निटो मोड में ट्राई करना। फिर भी अगर लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप लोग जो है इनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। देख सकते हो फ्रेंड, फॉर टेक्निकल करियर्स। ओके, तो फ्रेंड आप लोग को बता दूं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशूज है, तो आप लोग डायरेक्ट एम्बार्क से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बता दो फ्रेंड, आप लोग टोटल यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखो फ्रेंड, ये आप लोग जो लॉगिन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो करेगा कांग्रेट्स, यू आर नाउ वन स्टेप क्लोजर टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द विप्रो फैमिली। वी वुड लाइक टू इंश्योर दैट you have a smooth onboarding experience. Hence, as the next step, please proceed to embark our very soon our very on onboarding portal to fill the joining form and complete rest of the onboarding process. Embark onboarding submit form, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा आप लोग को डिक्लेरेशन फॉर्म। बेसिकली यहाँ पर आप लोग के ऑलरेडी फॉर्म डिक्लेयर रहेंगे, जो भी कंपनी ने आप लोग के लिए फिट कर रखा होगा, आपके ज्वाइनिंग को लेकर, आपके ऑनबोर्डिंग डेट को लेकर, आपके लोकेशन को लेकर, सब कुछ यहाँ फिलअप रहेगा। आपका नाम और पेरेंट्स का नाम मैं आपको ओपन नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ कंपनी के पॉलिसी के खिलाफ जाता है, तो मैं आप लोग को ओपन नहीं दिखा सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप लोग पहले से ही फॉर्म फिलअप रहेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो फिलअप रहेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन फिलअप नहीं रहेंगे। जैसे आपका नाम हो गया, अगर फिलअप नहीं है तो आप लोग सिंपली जो है फिलअप कर देना। काफी इजी प्रोसेस, जैसे आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो ना, वैसे ही डिक्लेरेशन फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका डिक्लेरेशन पर्सनल डिटेल्स, जिसमें फिर आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी बहुत सारे होते हैं जो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आपका एजुकेशन आता है, इसमें आपको 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपने कर रखा होगा तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करने पड़ते हैं। स्कैन होना चाहिए, आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस आप लोग छोड़ सकते हो, आपके लिए मैंडेटरी नहीं होने वाला क्योंकि आप लोग जा रहे हो, फ्रेशर्स जा रहे हो। ठीक है, आपका एड्रेस आपका ऑलरेडी फिलअप रहेगा, अगर नहीं है तो आप ऑर्डर फिलअप कर देना। और जहां पर अभी करंट लोकेशन आपका जो है, जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है, जो पैन कार्ड का एड्रेस है, सेम आपका एड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अभी रहते हो पुणे में, आपका घर है दिल्ली में, तो आप लोग पुणे का लोकेशन डालो नहीं। आपका जो होम लोकेशन है आपको वो एड्रेस डालना है। ठीक, जहां पर आप करंट अभी स्टे कर रहे हो, क्योंकि एड्रेस पे भी गलती हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर है तो बाहर का लोकेशन फिलअप करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जो आपका आधार कार्ड पैन कार्ड का एड्रेस है सेम आपको एड्रेस यहाँ फिलअप करना होगा। अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ आपसे बेसिक डिटेल्स पूछेंगे जो आपको फिलअप कर लेना होगा। और जैसे आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, हर एक चीज आपको यहाँ शो करेगा योर प्रोफाइल 100% कंप्लीटेड। तो ये सबमिट हो जाने के बाद आपको ऑटोमेटिक ये शो हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ज्यादा कुछ टफेस्ट नहीं है, बहुत ईजी होता है फॉर्म फिलअप करना। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रोफाइल इज सबमिटेड, यू कैन नॉट एडिट और मॉडिफाई द डिटेल्स। एक बार आप लोग प्रोफाइल सबमिट कर देते हो आफ्टर कंप्लीटिंग, देन आप लोग उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। हाँ, मॉडिफाई कर सकते हो जब कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ इशूज आते हैं, तो कंपनी आपको खुद मेल करेगी कि आपका जो कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट आपका पास नहीं हो पा रहा है, लाइक आपका फोटो क्लियर नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर क्राइटेरिया वगैरह होगा तो आपको मिल आएगी, तो फिर आपका ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग सबमिट करोगे। ठीक है, लेकिन आप लोग गलती मत करना जब आप सबमिट कर रहे हो तो। ठीक है, देख सकते हो फ्रेंड, फॉर्मेलिटीज नीड टू बी कंप्लीट बिफोर ज्वाइनिंग विप्रो। ओके, तो यहाँ पे मेंशन किया गया आपका वेरिफिकेशन प्री प्रोसेस होने वाला आपका, जो कि आपका ऑनबोर्ड सेशन होगा तो उसमें सब बता ही दिया था। ठीक है, फोटोग्राफ, अपडेटेड रेज्यूमे, 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कर रखा होगा तो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट कॉपी, एक्नॉलेजमेंट कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, पैन कार्ड, एक्नॉलेजमेंट कॉपी, एनएसआर रजिस्ट्रेशन आपको करने पड़ेंगे। और एनएसआर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, कैसे आप लोग को 11 डिजिट का आईटी पिन जनरेट करना होता है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना पप्पू क्रेडिट कार्ड एनएसआर रजिस्ट्रेशन, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका आता है एनएसआर रजिस्ट्रेशन। मैंने बता दिया आपको, पेन रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा, फिर आपका मेजर होना चाहिए, माइनर पेन कार्ड अलाउड नहीं है, पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, आप लोग अप्लाई कर देना। ठीक है, योर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप पे आपका मैंडेटरी होने वाला, अगर आपको कंपनी बुलाती है तो। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रोसेस है आपका। ठीक है, और डॉक्यूमेंट आपको कुछ बोलती है, डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने पड़ते हैं, कुछ आप लोग को इस तरह के डॉक्यूमेंट आपको मेल भी करने होते हैं कंपनी को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने जो है ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। काफी इजी प्रोसेस है, और आप लोग कंप्लीट करना और मेक श्योर करना कि आप लोग कहीं गलती नहीं कर रहे हो। फोटो क्लियर होना चाहिए, डे नाइट में फोटो क्लिक करना, जो भी फोटो अपलोड कर रहे हो, जो भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, आपका एक्यूरेट होना चाहिए। फेक मत करना, गलती बिल्कुल मत करना, फेक डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं
चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल आपका होना चाहिए, ये सारा जो होती है जो आपके लिए मैंडेटरी होती है, आप लोग गलती नहीं करना है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो। कुछ डाउट है कमेंट पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।